मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारे लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आज मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपको ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूं, आपका मैं से ऐसा बोल सकता हूं कि आपकी आंखें खुल जाएगी कि सिर्फ कंप्यूटर आईटी ही नहीं है जो आपका करियर बना सकती है। मैकेनिकल भी एक ऐसी फील्ड है कि जिसके अंदर आप जाके अपना करियर बना सकते हो। लेकिन एक चीज यहां पे आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपका फिजिक्स वीक है, आपका इमेजिनेशन पावर वीक है, तो यहां पे आप थोड़ा मार खाओगे। लेकिन अगर आपका फिजिक्स स्ट्रांग है, वो भी स्पेसिफिकली 11th स्टैंडर्ड का फिजिक्स अगर आपका स्ट्रांग है, तो आपके लिए बेस्ट ब्रांच है। हाँ, लेकिन उसमें एक आपका एक कंडीशन अप्लाई रहेगा कि जिसके अंदर आपकी कॉलेज अच्छी होनी चाहिए। जैसे आप कोर ब्रांच में जा रहे हो, तो कोर ब्रांच के अंदर आपकी कॉलेज स्ट्रांग चाहिए। अगर आप टायर 3 में हो, टायर 2 टायर 3 कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आप हो, तो वहां पे कॉलेज के अंदर आपका प्लेसमेंट मैकेनिकल में होने के चांसेस बहुत ही कम है, अप्रोक्सीमेटली 10%। ठीक है, तो वहां पे फिर आपको ऑफ कैंपस जाना पड़ेगा, या तो फिर कुछ और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा बढ़ेगा कंपेयर टू द कंप्यूटर आईटी और अदर ब्रांचेस। तो अगर आप मैकेनिकल में हो तो सबसे पहले, और लेने वाले हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी कि आपकी कॉलेज टायर 1 होनी चाहिए, एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, या तो आपकी स्टेट लेवल की कोई टायर 1 कॉलेज हो, अच्छी कॉलेज, बहुत डिमांडिंग कॉलेज हो, एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी के बाद, जीएफटीआई के बाद, तो आप वो कॉलेज को टारगेट कर सकते हो, अपनी कॉलेज की बेस्ट कॉलेज, अपने स्टेट की बेस्ट कॉलेज में। अगर नहीं है तो क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आप मैकेनिकल में हो और आपकी टायर 3 टायर 2 कॉलेज है, तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। सबसे पहले बेटा, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर हो तो एक बात दिमाग में घुसा देना, इट इज अ वेरी कंसेप्चुअल ब्रांच, वेरी वेरी कंसेप्चुअल ब्रांच। सिर्फ टाइम पास करने के लिए अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा है तो आगे जाके दिक्कत आएगी। आपने सुना होगा बहुत हर जगह पे इंजीनियर की मजाक उड़ती है कि भाई यहाँ पे क्राउड है, क्राउड में 4 लोग को पत्थर मारोगे तो 5 इंजीनियर निकल के बाहर आएंगे। हाँ, ऐसा ही है। मान लिया कि 4 लोग को पत्थर मारा तो 5 इंजीनियर बाहर आए, लेकिन वो जो 5 इंजीनियर बाहर आए उसमें से कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो उतने कितने इंजीनियर बाहर आए, ये भी एक क्वेश्चन पूछना जरूरी है। जो लोग हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की मजाक उड़ाते हैं, जो लोग हमारा इंजीनियरिंग फील्ड की मजाक उड़ाते हैं, उनको मेरा क्वेश्चन है कि आप अगर आप पत्थर मारते हो और 4 में से 5 इंजीनियरिंग बाहर आते हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तो उसमें से कंसेप्चुअल जिसका नॉलेज अच्छा है, वैसे कितने स्टूडेंट्स बाहर आ रहे हैं, वो भी एक क्वेश्चन मेरा है आपसे, राइट। तो बेटा अगर फर्स्ट ईयर में आप हो तो सबसे पहले अगर आपको फोकस करना है तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में फोकस करना है, बहुत ही अच्छा। फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, वर्कशॉप में प्रैक्टिस करो बेटा, और कैड बेसिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखो। फर्स्ट ईयर में अंदर सब सब्जेक्ट्स जो मैंने बोले उसका बेसिक आपको सीखना है अच्छे से, कंसेप्चुअली, ओनली पास होने के लिए नहीं, नॉलेज लेने के लिए आपको इसके अंदर पढ़ाई करनी है। ठीक है, उसके बाद स्किल, इसके अंदर आपको क्या स्किल सीखनी है, तो बेटा ऑटोकैड सीखना शुरू कर दो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो, राइट। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड 3D थिंकिंग है वो सीखना शुरू कर दो। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, एक्सेल, पावर पॉइंट, वो सीखना शुरू कर दो। इंट्रोडक्शन टू पाइथन, थोड़ा पाइथन, मैटलैब भी सीखना शुरू कर दो। मैटलैब इज अगेन एक टूल, एक लैंग्वेज है जो मैकेनिकल के अंदर बहुत यूज होती है। पाइथन भी यूज होती है एंड मैटलैब भी यूज होती है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो पाइथन और मैटलैब दोनों में से कोई एक चीज आप सीख सकते हो, राइट। आप सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो। मैंने जो बताया कि ये स्किल जो है, ये स्किल में से कोई एक स्किल सीखो, उसका सर्टिफिकेशन करो। मतलब अगर आपने ऑटोकैड सीखा है तो कहीं से ऑटोकैड सीखा है तो उसका सर्टिफिकेट लो, ताकि आपकी रिज्यूमे बिल्टअप में, अगर आप अपनी रिज्यूमे बना रहे हो तो आपकी रिज्यूमे स्ट्रांग बने। ठीक है बेटा। फर्स्ट ईयर के बाद बेटा अगर आप सेकंड ईयर में जाते हो तो सेकंड ईयर में फिर आपके कोर सब्जेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। सेकंड ईयर जैसा शुरू होगा आपका कोर सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा, और कोर सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है तो उसके लिए, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए, अगर आप आईईएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए, अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये थर्ड सेमेस्टर आपका सेकंड ईयर जो है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो उसके अंदर बेटा सबसे पहले आपका थर्मोडायनेमिक्स आएगा। थर्मोडायनेमिक्स, मटेरियल साइंस,
फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन ड्राइंग एंड काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन। ये सारे सब्जेक्ट जो है तीनों तीन 6 सब्जेक्ट, ये 6 सब्जेक्ट में अगर आप स्ट्रांग हो तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, यहाँ पे आपको कोई नहीं हरा सकता अगर आप मैकेनिकल के अंदर हो तो। ठीक है, स्किल आप कौन सी बिल्ड कर सकते हो, मैंने वैसे बोला ऑटोकेड। ऑटोकेड तो आपने फर्स्ट ईयर में किया। अब सेकंड ईयर में बेटा आप सॉलिड वर्क्स या वर्क्स या कैटिया कर सकते हो। मैंने तो शुरू किया था। आंसिस थोड़ा शुरू करो। आंसिस जो है वो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, वो आप सीख सकते हो। लर्न वर्कशॉप टूल्स मशीन्स एंड स्टार्ट डीआईवाई प्रोजेक्ट्स और मिनी मॉडल्स बनाना शुरू कर दो। इसके अंदर सेकंड ईयर में आते हैं और उसके में सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो। राइट, फर्स्ट ईयर में मैंने आपको बोला ऑटोकेड कर सकते हो, पाइथन या मैटलैब शुरू कर सकते हो। सेकंड ईयर में आके सॉलिड वर्क्स, आंसिस कर सकते हो। ये सारे सॉफ्टवेयर एंड टूल्स है जो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हो तो ये सीखने चाहिए बेटा। अगर भीड़ से अलग दिखना है, भीड़ से अलग दिखना है तो भीड़ जो कर रही है उससे अलग करना पड़ेगा। 95% स्टूडेंट्स ये सब नहीं करते हैं और फिर विदाउट जॉब वो लोग घूमते रहते हैं। तो ये मैं हर जगह बोलता हूं, अगर भीड़ से अलग दिखना है तो अलग कुछ करना पड़ेगा। राइट, सर्टिफिकेशन करो। करियर प्लानिंग स्टेप क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर बेटा थर्ड ईयर में आते हो तो थर्ड ईयर में थोड़े डिजाइन के सब्जेक्ट भी आएंगे और थोड़े थर्मल के सब्जेक्ट आएंगे। हीट ट्रांसफर, मशीन डिजाइन, डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड फाइनाइट एलिमेंट मेथड जो है वो ऑप्शनल में आएगा, इलेक्टिव सब्जेक्ट में आएगा। तो ये आपके बेटा थर्ड ईयर के सब्जेक्ट रहेंगे। उसके बाद बेटा आप FEA, ये भी बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, और CFD कॉम्पिटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, ये दोनों भी आप सीख सकते हो। बहुत सारे मैकेनिकल का सॉफ्टवेयर है जो आपको सीखने चाहिए। मैंने अभी तक बहुत सारे आपको बता दिए। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया मैटलैब करना चाहिए आपको। राइट, हर सब साथ में सीखना शुरू मत कर देना, धीरे धीरे करना। पहले मैटलैब सीखो, पाइथन सीखने की कोशिश करो, ऑटोकैड सीखने की कोशिश करो, सॉलिड वर्क्स है, आंसिस है, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस है, कॉम्पिटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स है वो आप सीख सकते हो। या 6 सिग्मा आप शुरू कर सकते हो। 6 सिग्मा क्वालिटी कंट्रोल के लिए होता है। ये भी 6 सिग्मा बहुत ही बड़ा फील्ड है जिसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियर अपना करियर बना सकते हैं। किसी बहुत कम बच्चों को पता होगा कि 6 सिग्मा क्या है। उसके अलावा मैं एक और फील्ड आपको बताऊंगा जहां पे आप करियर अपना बना सकते हो। राइट, कैड कैम मैंने बोल दिया, ठीक है, कैड कैम कर सकते हो। उसके बाद जैसे बेटा आप थर्ड ईयर में आते हो, थर्ड ईयर में आते ही बेटा आपको डिसाइड करना है कि आपको लाइफ में आगे करना क्या है। देखो बेटा, ऐसा ना हो कि फोर्थ ईयर खत्म हो जाए, वो फोर्थ ईयर खत्म होने के बाद आपको पता चला कि साला अभी तो कुछ किया ही नहीं, अब डिसाइड करना पड़ेगा क्या करना है। नहीं, थर्ड ईयर के शुरुआत में ही आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है और उस हिसाब से आपको अपना करियर और आपको अपनी कॉलेज लाइफ जो है उसको डाइवर्ट करना है। आपकी जो प्रिपरेशन है उसको उस हिसाब से डाइवर्ट करना है। थर्ड ईयर में आते ही आपको पहले डिसाइड करो कि बेटा गेट की एग्जाम देनी है कि नहीं। गेट देनी है, IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में जाना है, आपको कैट देनी है, GRE देनी है, या बेटा आपको इसरो में जाना है, आपको बार्क में जाना है, DRDO में जाना है। राइट, आपको UPSC की प्रिपरेशन करनी है, अगर आपको स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है वो आपको थर्ड ईयर में आके, अगर आपको RTO इंस्पेक्टर बनना है बिकॉज मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आप RTO इंस्पेक्टर बन सकते हो। तो अगर आपको उसमें जाना है, या आपको असिस्टेंट इंजीनियर गवर्नमेंट की जॉब चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो आपको थर्ड ईयर में आते आते आपको डिसाइड कर देनी है। लेकिन ये सबका कॉमन सॉल्यूशन क्या है कि सर सबकी तो कैसे प्रिपरेशन करें, मैं इसरो भी प्रिपरेशन करूं, DRDO की भी प्रिपरेशन करूं, या IES की भी प्रिपरेशन करूं, मेरे जो स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट जॉब है उसकी प्रिपरेशन करूं, किसकी प्रिपरेशन करूं? तो मैं सिंपल आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, टेक एंड नॉन टेक। देखो 2 टाइप की जॉब होती है, टेक एंड नॉन टेक। टेक मतलब क्या? टेक मतलब क्या, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा है तो उसके रिलेटेड जो एग्जाम दोगे उसको बोलेंगे टेक। फॉर एग्जाम्पल DRDO हो गया, इसरो हो गया, बार्क हो गया, IES हो गया, आपका RTO इंस्पेक्टर हो गया, या आपका असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया। राइट, ये सारी चीजें हो गई, वो सब की सब टेक में आएगी, टेक्निकल साइड जॉब हो गई है। तो उसके लिए मैं एक कॉमन आपको बता दूं कि अगर आपने गेट की प्रिपरेशन की है तो सबकी प्रिपरेशन साथ में हो जाएगी, क्योंकि सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है। 97% 98% सिलेबस सबका सेम ही रहता है। बात करते हैं नॉन टेक, मतलब अगर आपको MBA करना है, UPSC करना है, या अगर आप स्टेट में अगर जाओ और मामलतदार बनना है, कि DYSP बनना है, PSI बनना है, जो भी बनना हो, जो नॉन टेक जॉब है जिसमें कोई भी बन सकता है।
जो टेक जॉब है उसमें अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियर किया है तो ही आप बन सकते हो, बाकी नॉन टेक जॉब में तो कोई भी बन सकता है। अगर उसमें आपको जाना है तो उसके लिए फिर उसके हिसाब से अलग अलग प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। लेकिन टेक जॉब में जाना है, अगर आपको कैंपस प्लेसमेंट लेना है तो भी इस सब के लिए सबका सॉल्यूशन है गेट। गेट की सबका लेवल में सबसे हाई लेवल गेट है। अगर आपने गेट का प्रिपरेशन शुरू कर दिया है तो वो बाय डिफॉल्ट बाकी सबका प्रिपरेशन हो ही जाएगा, क्योंकि बाकी सबका लेवल कम है, गेट का लेवल हाई है। तो आप हाई लेवल का सीख रहे हो तो लो लेवल का बाय डिफॉल्ट आपको आ ही जाएगा। तो टेक और नॉन टेक ये दोनों में से कोई आप डिसाइड करो, उसके हिसाब से बेटा अपना करियर आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, उसके बाद बेटा यस फोर्थ ईयर में आप आते हो तो फोर्थ ईयर में सब्जेक्ट आता है रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, इलेक्टिव शायद ऑटोमेटिक, 3D प्रिंटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब में आ सकता है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है दूसरा सॉफ्टवेयर बताऊंगा, उसमें क्रियो है, क्रियो एंड एनएक्स, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। तो ये सॉफ्टवेयर भी आप सीख सकते हो। देखो मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपके मैकेनिकल डिपार्टमेंट में बता दिए, मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैंने आपको ये सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे लिखे हैं। फिर से मैं सारे सॉफ्टवेयर रिपीट कर रहा हूँ कि पहला सॉफ्टवेयर बेटा मैंने बोला आपको, मतलब कि आप मैटलैब सीख सकते हो, आप ऑटोकैड सीख सकते हो, आप पाइथन सीख सकते हो, आप आंसिस, सॉलिड वर्क्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है आप सीख सकते हो, FEA फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, कॉम्पिटिशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, क्रियो, ये सारे सॉफ्टवेयर आप सीख सकते हो। और कौन सी फील्ड एक ऐसी है जहां पे आपको हाईएस्ट पैकेज और ज्यादा पैकेज मिल सकता है? तो बेटा सिक्स सिग्मा मैंने बोला, सिक्स सिग्मा जैसा जो है उसके वो फील्ड में आप आगे बढ़ोगे तो वहां पे आप सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट ब्लैक बेल्ट होता है, वहां पे जैसे आप लेवल क्लियर करते हो उसके हिसाब से आपको पोस्ट मिलती है, उसके हिसाब से आपको अच्छी जॉब मिलती है। फॉरेन में इसका बहुत ही बड़ा रोल है, जर्मनी में सिक्स सिग्मा का बहुत ही बड़ा रोल है, तो जर्मनी जाना हो सिक्स सिग्मा इज अ गुड फील्ड। दूसरा एक फील्ड है बेटा HVAC, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। HVAC सिस्टम जो है उसका भी अभी बहुत बड़ा डिमांड है। आप एज एन HVAC कंसल्टेंट काम कर सकते हो, खुद का भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना है, वहां पे खुद का बिजनेस शुरू करना है तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, मैकेनिकल के अंदर जीरो इन्वेस्टमेंट से भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। प्लास्टिक रिसाइकलिंग में आप जा सकते हो, ये भी बहुत बड़ा फील्ड है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग क्यों जरूरी है वो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जितने भी प्लास्टिक है वो हम कहीं पे उसका मैनिश नहीं कर सकते, उसका नाश नहीं कर सकते, उसको हमको रिसाइकल ही करना है। तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट फील्ड है अभी फ्यूचर में। ग्रीन एनर्जी में आप जा सकते हो, मैकेनिकल में हो तो ग्रीन एनर्जी जो है तो उसका आप यूज करके, और या तो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करके कैसे उसको पावर में कन्वर्ट कर सकते हो, ये फील्ड में आप जा सकते हो। बहुत ही बड़ा इसके अंदर स्कोप है। रबर की फील्ड में, रबर की फील्ड में जाना हो तो आप जा सकते हो, बिकॉज अगर आप सुबह उठते हो रात को सोते हो तो हर जगह पे रबर बहुत यूज होता है। तो रबर एक ऐसी फील्ड है जहां पे आप अपना करियर बना सकते हो, राइट। तो ये सारी फील्ड भी मैंने मैकेनिकल की बताई जहां पे आपको मैंने बोला कि आपका करियर बन सकता है। सैलरी की बात करें बेटा, सैलरी कैसी रहेगी? कंप्यूटर आईटी जैसी सैलरी रहेगी, उससे कम रहेगी। तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस स्पीड से कंप्यूटर आईटी की सैलरी बढ़ती है उस स्पीड से मैकेनिकल की सैलरी बढ़ने वाली नहीं है। मैकेनिकल की सैलरी जो है वो ग्रेजुअली बढ़ेगी, राइट। लेकिन मैकेनिकल में और कंप्यूटर आईटी में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर आईटी में जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपकी वैल्यू कम होती जाएगी एज अ कोडर। मैकेनिकल के अंदर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, ऐसे ऐसे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहां पे मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है जिसका 15 साल का एक्सपीरियंस है डिजाइनिंग के अंदर, और एक कंप्यूटर आईटी वाला है जिसका 15 साल का एक्सपीरियंस है कोडिंग के अंदर, तो अगर वो डिजाइनिंग वाला बंदा जो है, वो डिजाइनिंग वाला बंदा अगर रिजाइन करेगा तो उसकी जगह पे कोई फ्रेशर हम नहीं डाल सकते, वहां पे 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा ही हमको डालना पड़ेगा। लेकिन अगर कंप्यूटर आईटी की बात करें, वहां पे कोई 15 साल का बंदा है जो कोडिंग में है और 15 साल से है और वो रिजाइन कर रहा है, तो उसकी जगह पे मैं कोई फ्रेशर को 6 महीने की ट्रेनिंग देकर वही मैं उसको फिट कर सकता हूँ। तो ये डिफरेंस है मैकेनिकल में और कंप्यूटर आईटी में। इसलिए मैकेनिकल में जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तब आपकी वैल्यू बढ़ती है, कंप्यूटर आईटी में जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आपकी एज बढ़ती है, आपकी वैल्यू डाउन होती जाती है। धीरे धीरे आप कोडिंग में से मैनेजमेंट साइड शिफ्ट होते जाते हो। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस बहुत वैल्यू करता है मैकेनिकल के अंदर, बिकॉज अगर आप बॉयलर डिजाइनिंग में हो
वो तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान आपके हाथ में होती है। बॉयलर में थोड़ा सा भी गलती हो जाएगा, बॉयलर फट जाएगा, बहुत सारे लोग मर जाएंगे। तो उसमें फिर फ्रेशर्स की बात नहीं चलती, उसमें एक्सपीरियंस लोग चाहिए। तो ये बहुत बड़ी डिफरेंस है दोनों के बीच में। लेकिन दोनों अच्छी फील्ड है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कंप्यूटर आईटी बुरी है और मैकेनिकल अच्छी है, मैकेनिकल बुरी, कंप्यूटर आईटी अच्छी है। अगर आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप उसमें जा सकते हो। मैकेनिकल के अंदर आपकी सैलरी बढ़ेगी, लेकिन ग्रेजुअली बढ़ेगी, कंप्यूटर आईटी की तरह फास्ट नहीं बढ़ेगी, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन मैकेनिकल इज अ गुड ब्रांच इफ यू आर डूइंग वेल इन योर 4 years ऑफ कॉलेज। ये सबसे बड़ी बात है, राइट। अगर आपकी टायर 3 कॉलेज है, मैंने आपको बोला था कि टायर 2 कॉलेज है या टायर 3 कॉलेज है, तो उसके लिए फिर अगर आपको करियर बना तो कैसे बना सकते हो, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको टायर 2 या टायर 3 कॉलेज है तो आपका प्लेसमेंट तो नहीं होने वाला, वो फिक्स है, वो मान के चलिए। तो क्या करना है, तो बेटा आप बाय डिफॉल्ट गेट एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर देना है। क्योंकि आप गेट एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करोगे तो बाय डिफॉल्ट बहुत सारे एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी, तो आपको जॉब मिलने में आसानी रहेगी। अगर आपकी टायर 3 कॉलेज है और आपने कुछ नहीं किया, देखो बेटा कॉलेज तो बुरी है ही है, लेकिन आपने भी सेल्फ मतलब अंदर से, आपको अंदर से आग नहीं जली कि नहीं मुझे कुछ करना है, ऐसा नहीं हुआ। कॉलेज कॉलेज भाई, कॉलेज भी जलसा कर रही है, मैं भी जलसा कर रहा हूं, अगर ऐसा एटीट्यूड है तो 4 साल के बाद आप जॉबलेस रहोगे, ये लिख के लेना। लेकिन जो मेहनत करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।